साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है। एक बहुत गंभीर विषय को लेकर के आपके बीच में आया हूं। हम यहां पर यमुना के किनारे पर तहसील बेड जिला सहारनपुर में रहते हैं और हमारा ये क्षेत्र जो है ये खनन क्षेत्र है। हमारे पंचकुआ से लगा करके आपके ताज्यवाला तक साकुम्बर और आपका सुंदरपुर, ये टोटल जितना भी इलाका है सभी ये खनन क्षेत्र में आता है। और खनन से सरकार को बहुत अच्छा राजस्व में मिलता है और राजस्व जो है वो जनता के विकास की नींव होता है। हमारा विकास जो है उससे राजस्व से सरकार को राजस्व मिलता है, उससे होता है। तो ये दो प्रकार से खनन होता है। एक तो यहाँ पर सरकारी पट्टे होते हैं जिस किसी समूह के द्वारा लिए जाते हैं और वो उसके कुछ नियम होते हैं, उसकी मान्यताएं होते हैं। इतनी गहरी खुदाई होगी, इतना वजन जाएगा, ये पर्यावरण को नुकसान ना हो इसके लिए ये उसमें कुछ उपाय हैं वो किए जाते हैं। जो इसके अलावा एक प्राइवेट पट्टे होते हैं जिनको किसान के नाम से किया जाता है, उसकी भी कुछ मान्यताएं होते हैं। इतनी खुदाई होगी, इस टाइम तक ओटीपी रहेगी और इतना वजन जाएगा। तो सबकी एक नियम होते हैं एनजीटी के द्वारा, हमारे कोर्ट के द्वारा जो निर्धारित किए हुए नियम हैं वो लगाए जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा नज़र आ रहा है, वैसे तो ये ईमानदारी का काम था, लेकिन अब इसमें एक विशेष चीज़ देखने को आई है। ये कुछ ऐसे लोग इनके द्वारा, जो खनन कारोबारी हैं, इनके द्वारा भर्ती किए गए हैं जिसको फील्डर हम लोग कहते हैं। फील्डर मतलब रेकी करने वाला। वो अब सवाल ये पैदा होता है, जब ये ईमानदारी का काम है, ईमानदारी से होता है, सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होता है, तो इन फील्डरों की जरूरत क्या पड़ी? इनकी बहुत बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले तो फील्डर क्या होता है? फील्डर का मतलब ये है कि ये मल्टीपर्पज आदमियों की भर्ती होती है। काफ़ी चीज़ों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सबसे पहले तो ये सरकारी पट्टा है। अब सरकारी पट्टे कोई एक आध चल रहा है, पट्टे बंद हैं, प्राइवेट पट्टे नहीं हैं। तो ये इससे अलग जो 32 की लैंड है यमुना में से जो खुदाई होगी, तो उसमें ये लोग, आपका जैसे हमारा थाना है, थाने के सामने, थाने के आसपास फील्डर खड़ा हुआ है। आपकी तहसील है, तहसील के आसपास फील्डर लगे हुए हैं। जितने भर अधिकारी हैं, पुलिस कार्यालय हैं और जितने भर हमारे चौक वगैरह हैं जहां को निकल करके कोई अधिकारी या कोई भी आ सकता है चेक करने के लिए खनन जोन को, तो वहां पर आदमी बैठा हुआ है। तो वो उसकी सूचना जो है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप इनका होता है, उस व्हाट्सएप पर एक मैसेज पहुंचा दिया जाता है कि फला नंबर गाड़ी, फला अधिकारी इस वक्त फला तरफ गया है। तो वो व्हाट्सएप जो है ग्रुप पूरे जोन में वो फैल जाता है और वहां से जो भी इनकी इनलीगल जो गतिविधियां हैं, जो कानून के खिलाफ जो गतिविधियां हैं, वो तुरंत बंद कर दी जाती हैं और नियमानुसार वहां काम होता है या फिर वहां को साफ कर दिया जाता है। अब ये रात दिन काम करते हैं, रात को भी फील्डर रहते हैं, दिन में भी फील्डर रहते हैं, हर वक्त फील्डर रहते हैं। और यहाँ तक की नौबत इनकी है कि अगर कोई पट्टा कोई चल रहा है और वहाँ से खनन कारोबारी कोई चोरी करना चाहते हैं, तो इन फील्डर को इस तरह तैनात कर दिया जाता है कि आम व्यक्ति कोई वहाँ पर नहीं जा सकता, अपना फ़ोन लेकर नहीं जा सकता, वहाँ से फ़ोटो नहीं ले सकता। तो इस तरह से पूरी तरह से उसको सील कर दिया जाता है इन खनन कारोबारियों के द्वारा। इसके अलावा एक नया खेल चलता है। चूँकि अभी देखने में पिछले बार खबरें छपी, जब पट्टा बंद है, आपके लोकल पट्टे नहीं चल रहे हैं प्राइवेट, तो इतने पैमाने पर जो ये गाड़ियां रात को सैकड़ों गाड़ियां, ये 500-700 गाड़ियां ओवरलोड चलती हैं, बिना रवन्ने के चलती हैं। तो ये जो माल आता है, ये नदी का वो हिस्सा खोदा जाता है जो पट्टों से बाहर का एरिया है, ना वो सरकारी पट्टे हैं ना वो प्राइवेट पट्टे हैं। तो साथियों, ये बड़े कमाल की चीज़ है। क्योंकि मेरी भी यहाँ पर रेकी की गई, अब भी मेरी फील्डिंग की जाती है, क्योंकि मैं भी अक्सर ये जो अवैध खनन है इसकी शिकायत करता रहता हूँ और दूसरे लोगों की अक्सर शिकायत यही रहती है कि हमारी फील्डिंग की जाती है। ये फील्डर 500 से लेकर 1500 रुपये प्रतिदिन इनका जो है मानदेय होता है, जिसको हम दिहाड़ी भी कह सकते हैं, उनकी तनख्वाह भी कह सकते हैं। इसके अलावा इनका एक और विशेष काम है कि जब खनन बेल्ट से जो गाड़ियां निकली, 2, 4, 10 गाड़ियां निकली, तो उनके साथ में वो बिना रवन्ने के होती हैं। तो रवन्ना होता है इनके पास, होता है बिना किसी उसके गाड़ी के रवन्ना होता है, बिना टाइम के रवन्ना होता है। अगर कोई दुर्घटना होती है, सामने कोई अधिकारी नजर आता है, तो फौरन ये उसको रवन्ना दे देते हैं। अगर कोई नहीं मिलता है तो ये उसको आगे निकाल करके उसको वापस ले आते हैं और इसी तरह एक एक रवन्ना
कई कई दिन तक भी चलता रहता है, तो इसमें भी फील्डरों की विशेष भूमिका रहती है। इसके अलावा इनको जो गाड़ियां दी जाती हैं उसका खर्च ये कारोबारी उठाते हैं। इसके अलावा इनका मोबाइल का खर्च भी कारोबारी उठाते हैं। और सबसे बड़ी कमाल की चीज ये है कि जो आदमी पूरी रात काम करेगा, ऐसा भी सुनने में आया है, वैसे हम खनन बेल्ट से ज्यादा परिचित इतने नहीं रहते क्योंकि हम बाहर रहते हैं, कि ये जो स्मैक का कारोबार चल रहा है तो इसमें काफी बड़ा हिस्सा इसी खनन का है। क्योंकि जो नवयुवक हमारे पूरी पूरी रात जागते हैं तो वो नशे के आदी हो जाते हैं। तो हमें इस बात की शंका है कि कहीं आहिस्ता आहिस्ता ये जो फील्डर हैं, ये जो रेकी करता हैं, कहीं ये आहिस्ता आहिस्ता कहीं इस तरफ ना बढ़ जाएं कि हमारे खनन जोन जो क्राइम की तरफ चला जाए और उसको हम आतंकवाद भी कह सकते हैं। लोगों पर हमला होगा, लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा, मारपीट होगी। तो साथियों, बड़ी कमाल की चीज है। अब ये जब ईमानदारी का कारोबार है तो फिर ये सब होता क्यों है? अब एक नया खेल और जोन में देखने को मिला है पिछले 4-5 दिन से। क्योंकि पहले क्या होता था कि जेसीबी मशीनें आई और जेसीबी से खुदाई हुई, डंपर भरे गए, वो उधर भेज दिए गए या अपने क्रेशरों पर भेज दिए गए। अब पिछले 5-6 दिन से, बल्कि 1 हफ्ते से ये काम बंद है। अब वहां पर रात को लेबर लगाई जाती हैं, चाहे वो रेडियां हैं, रेडियां भरी जाती हैं, ट्रैक्टर बुगियां भरी जाती हैं। तो उसमें आपका जैसा रोड़ा है, रोड़ा भरा जाता है। अब उसका अब आवाज तो नहीं आएगी, ज्यादा बड़ा गड्ढा भी नहीं होगा, और फिर उसको लाइट जलाने की जरूरत नहीं, बिना लाइट के क्रेशरों पर डाला जा रहा है। और इस तरह से पूरे जोन में, यहाँ पर जो देखने में हमें आया है, यहाँ से लेकर के आपके ताजियावाला तक हजारों आदमी रात को काम करते हैं। और इस तरह से ये हमारी जो जमुना मैया है, इसको पूरी तरह से लूटा जा रहा है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रकृति के साथ जितना भी छेड़छाड़ होगा उतना हमें नुकसान होगा। हम किसी पट्टे के विरोधी नहीं हैं, किसी खनन कारोबारी के विरोधी नहीं हैं। तो अब ये इतना पैसा खर्च कैसे करते हैं? बड़े कमाल की चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। एक डंपर जिसका वजन करीब 400 क्विंटल है, इन्होंने 30 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खनन के जो हमारे जो क्रेशर हैं उनको 30 रुपए क्विंटल इन्होंने बेचा। तो 30 रुपए क्विंटल के हिसाब से हमारा 400 क्विंटल का डंपर 12,000 रुपए का बना। अब 12,000 रुपए में अगर उसको भरवाएंगे तो 500-700 रुपए का खर्च आएगा, और अगर उसको हम लेकर के परिवहन होगा तो 500-700 का खर्च आएगा। तो 12,000 में से टोटल हमारे अगर फील्डर वगैरह का भी 3-4 हजार भी काट दिया जाए तो 8,000 रुपए बनता है। और रात्रि में उन्होंने 10 चक्कर लगा दिए, 5 चक्कर लगाइए तो 40-50 हजार तो उसने बना दिए। ऐसे ही हम लोग अपनी रेडी पर आते हैं, एक रेडी 200-250 क्विंटल उठाती है। अगर उसको 200 क्विंटल भी हमने लगाया और एक क्विंटल का बना 30 और 10 का बना 300, 3,000, 6,000 रुपए का 200 क्विंटल माल बना, और 6,000 रुपए में से 1,000-1,500 या 2,000 रुपए उसमें खर्चा भी आ गया तो 4,000 रुपए बचते हैं। उस 4,000 रुपए के अगर उन्हें 4 चक्कर भी लगाए तो 16, 18, 20 हजार के करीब एक रेडी वाला बचा लेता है। तो इसलिए साथियों, यहाँ पर खेत को छोड़ करके यमुना की तरफ ज्यादा ध्यान है। अधिकांश लोग अब जैसे ही अब रात होगी, रात को यहाँ पर पूरी आवाजें आती हैं। यहाँ पर चूंकि मैं यहाँ यमुना के किनारे पर रहता हूँ, तो हमें यह है कि ये प्राइवेट हाथों में, प्राइवेट सिक्योरिटी के हाथों में इतनी सख्त सिक्योरिटी, जैसे हमारा पुलिस वालों का होता है, एक वायरलेस सिस्टम है, एक संदेश जारी कर दिया जाता है, इसी तरह इनका भी संदेश जारी कर दिया जाता है। तो मैं सरकार से ये दरखास्त करूंगा, अपने अधिकारियों से दरखास्त करूंगा कि ये जो व्हाट्सएप है इनको चेक किया जाए, और चेक करने के बाद इन सभी जितने भी फील्डर इसमें लगाए गए हैं इनको जोन से बाहर किया जाए, ताकि खनन का कार्य हमारा ईमानदारी से चल सके और हमारी सरकार को ईमानदारी से राजस्व मिल सके और जनता का भला हो सके। यही हमारी सभी अधिकारियों से, अपने नेताओं से, माननीय योगी जी से यही दरखास्त है। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी चाहता। तो सभी लोग, ये आम जनता की बात है, क्योंकि जब ये बिना बात की जो छेड़छाड़ जब होती है प्रकृति के साथ में, पोल्यूशन फैलता है, इससे बीमारियां फैलती हैं, कैंसर की बीमारियां, जो कि ये गाड़ियां आधा धुंध भागती हैं, धूल उड़ाती हुई भागती है, एक्सीडेंट होते हैं, पोल्यूशन फैलता है, कैंसर की बीमारियां, सांस की बीमारियां होती है। यहाँ पर कोई कैंप नहीं लगाया जाता है और आदमी यहीं पर ही मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। तो मैं नेताओं से कहूंगा, अपने अधिकारियों से कहूंगा, तो इस तरफ ध्यान दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई आदमी जागता है इस अभियान में तो मैं उसका स्वागत करूंगा।
इस अभियान में लगिए आप लोग। जो गलत काम हो रहा है उसको रोकिए, सरकार को राजस्व मिले, हमारी भी इच्छा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।